क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, ठंड आते है दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि सब जगह धुआं धुआं, एकदम खांसी आती है। यही हमारे प्रॉब्लम है। जब दिल्ली में ठंड पड़ने लग जाती है तो इतना पॉल्यूशन हो जाता है। उसका एक मेजर कारण है पराली बर्निंग। जब पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसका रेसिड्यू को जब जला देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में मिलता है और इसका इफेक्ट है रेस्पिरेटरी इश्यूज। हरियाणा और पंजाब में जो क्रॉप्स रेसिड्यू को जला देते हैं तो उसके इकोनॉमिक लॉसेस $30 बिलियन तक एनुअली हो जाती है। और हरियाणा में 4200 केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग के हैं। इसका सबसे दूसरा मेजर कारण है बायोमास बर्निंग। तो इसी का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, विकास विथ लेटर सी, पोलराइजिंग इंडियन क्रॉप रिड्यूस वाया एडवांस सोलर पायोलिसिस। इस प्रोजेक्ट में हमने किया क्या है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये है कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग पराली को हीट करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, मीन हम लोग पराली का पायरोलिसिस करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस लगाए गए हैं और ये जो सोलर फर्नेस है, ये सनलाइट कलेक्ट करेंगे और एक जगह फोकस करेंगे। यहाँ हम अपना पराली रखेंगे जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो सबसे पहले मैश बॉक्स में जाएगी। इस मैश बॉक्स में वो फिल्टर होगी, फिर उसके बाद वो कंडेंसर में जाएगी। यहाँ हमें अपना पहला प्रोडक्ट मिलेगा जो है बायो ऑयल। फिर ये जाएगी एक कलेक्टर में, बोतल में, जहां हमें अपना दूसरा प्रोडक्ट साइन गैस मिलेगा। और जो बायोचार है वो हमें यहाँ मिलेगा आफ्टर द प्रोसेस। यही चीज को हमने आगे के स्लाइड में लिखा हुआ है कि क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। और ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है विदाउट ऑक्सीजन। और यहाँ पर हमें सोलर एनर्जी का यूज किया गया है, बाकी किसी एनर्जी का हमने यूज नहीं किया। ये हमारा फ्लो चार्ट की पहले मैश फिल्टर में जाएगा, देन कंडेंसर, देन कलेक्शन होगा गैस का। इसका मेन साइंटिफिक रीजन क्या है, ये है हमारा सेलुलोज C6H10O5। ये बायोचार में कन्वर्ट होता है, CO में कन्वर्ट होता है, CH4 में एंड H2 में और बायो ऑयल में। और यहाँ पर मेन तीन हमारे जो प्रोडक्ट निकल रहे, बायो ऑयल, साइन गैस और बायोचार। ये जो बायोचार जो सेलुलोज से मिलता है वो हम सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फार्मिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साइन गैस हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं और बायो ऑयल हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह। फ्यूचर एक्सटेंशन, ट्रैक्टर इंटीग्रेटेड सोलर पायरोलिसिस। फ्यूचर एक्सटेंशन के अंदर हम विकास को ट्रैक्टर के ऊपर माउंटेड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम पराली को डायरेक्टली फील्ड से कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैनुअल लोडिंग कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम जीरो पराली बर्निंग को अचीव कर पाएंगे। इसका कंक्लूजन है हम डेंजरस बर्निंग को सोलर पायरोलिसिस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके मेन इफेक्टिवली 3 वेरिएबल प्रोडक्ट्स रहेंगे, बायोचार, बायोगैस, और ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, सॉइल को इम्प्रूव करेगा और एनर्जी बनाएगा। ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है इंडिया के लिए। थैंक यू। थैंक यू।